हमारे देश के बड़े सारे लोग परेशान, अरे मुसलमानों के बहुत बच्चे पैदा होते, बहुत पैदा होते। तो हम क्या करें भाई साहब? हमने कई जलसों में कहा लोगों से, एक नुस्खा हमारे पास है, उस पर आप अमल कर लीजिए, हमारे बच्चे कम पैदा होंगे। तो जब लोगों ने पूछा तो मैंने बताया, ऐसा है, हमारे मुसलमानों को हमारी आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरी दे दीजिए। सुबह जाएंगे काम करने के लिए, दिन भर मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, थके हारे, शाम को आएंगे, खाना खाएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। अगर नौकरी नहीं दी तो ये रही हमारी फैक्ट्री, ये हमारा रहा मॉडल। इतने पैदा कर देंगे, इतने कि पता नहीं चलेगा कहां गए तुम। बड़े दुखी बेटे, हम दो हमारे दो, और हम दो हमारे 25। कुदरत की शान देखें यार, कितने अरबपति हैं, दुआ मांग मांग के थक गए, अल्लाह कोई एक लूली लंगड़ी लड़की ही दे दे, या अल्लाह कोई दे दे, कानी दे दे, या अल्लाह। अमेरिका, लंदन, कनाडा, बर्तानिया, जर्मनी इलाज करवा के थक गए और बस अब मरने वाले, कुछ नहीं दिया अल्लाह ने। और यहां घर नहीं है, चड्डी है तो बनियान नहीं, बनियान है तो चड्डी नहीं। एक वहां पड़ा पे पे करता है, एक वहां में करता है, रोटी मिली तो चटनी नहीं, 15-20 घर रहने के लिए नहीं, और टिंकू पिंकू डबलू कबलू सब मौजूद करते हैं। अल्लाह क्या तेरी शान है, अल्लाह जिसे चाहता है जो देता है। लोग कर रहे हैं, अगर किसी के यहाँ बच्चे अच्छे नहीं पैदा होते हैं, साल भर शादी को हो गए, अच्छा ये भी कमाल की बात है, लड़का कैसा भी हो, आड़ा तेरा काना कूना ना, लेकिन वो फरमाइश करती है, ऐसी ऐसी दुल्हन ढूंढना अम्मी जैसे ट्यूबलाइट है। हमने जनाब कौवा महोदय अपने रुखे ज़ेबा को भी आईने में देख लीजिए, हाँ खुद देखने के लायक नहीं, दुल्हन ऐसी हो जैसे ट्यूबलाइट जल रही है। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, शादी हो गई तो अब मान लो अगर साल भर बच्चे नहीं हुए तो पूरे मोहल्ले की औरतें, अल्लाह तौबा जाने किसमें कमी है, अल्लाह तेरी तौबा किसमें। बेचारा लग गया लाइन में, ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर, वो कुछ है नहीं। तो किसी ने सुझाव दिया, बाबा के पास जाइए। तो वो गए, बाबा हाँ बिल्कुल। कहा बाबा क्या लगेगा? का शेर के सीने की हड्डी, बंदर की मूंछ, भालू का नाखून। कहा बाबा कहां मिलेगा? कहा सब मिलता है, पैसा बता, पैसा दीजिए। कितना? का 10,000 लिया। क्या करना बाबा? नौचंदी जुमेरात को आना, एक जिंदा मछली लेके आना, आधा मीटर कपड़ा लेके आना, धागा काला काला लेके आना। अब गया बेचारा लेकर के सब सामान, तो उस मछली के मुंह में लकीर वकीर खींच के डाल दिया, ताबीज का बंद किया। कहा जाइए 12 बजे रात के बाद में पुराने कब्रिस्तान में पुरानी कब्र को एक हाथ खोदना, उसी में दफन करना, बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं। उसका बाप नहीं देखेगा पीछे मुड़ के, इतना बॉन्ड कर दिया था उसे। अब इंतजार कर रहा, अब ठीक हो मामला, अब ठीक हो। खाक ठीक होगा है? अगर दुआ तावीज से काम बनता तो मौलवी पागल है बाबा, तुम्हारा बनाएगा, कमरा बंद करके रोज अपना ही बनाएगा, है कि नहीं सर? तावीजों से अगर रुपए पैसे आते, धंधा पानी चलता, तो हम क्यों आपकी तावीज बनाएंगे यार, अपनी बनाएंगे। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। अल्लाह जो देता है वही लेता है बंदा। हाँ, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैं अर्ज कर रहा साथियों, अगर कैसे कैसे कुछ उम्मीद बंधी ना, तो अब पूरा घर दुआ मांगेगा, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए। जैसे उम्मीद लगी ना कि कुछ है अंदर, तो या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए। तो लड़की ने तेरी खबर खो दी है, लड़की क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किसी क्या मान लीजिए
3-4 लड़कियां एक साथ हो गई तो भी उस औरत का जीना दुश्वार। पूरे महल्ले के कान नकटी आ गई, कमीनी, अरे सिर्फ लड़की ही पैदा करती। अरे कोई लड़की लड़का पैदा कोई इंसान का काम है यार? और रब से पूछो, अल्लाह फरमाता यह बोले मैं यशाउ इनासा व यह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मैं यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है और जिसे चाहता बांझ कर देता है। तो इसमें लड़की का कसूर क्या है भाई साहब? बीज तो आपने डाले हैं। हाँ, पूरी पूरी महल्ले की रिश्तेदार की औरतें उस लड़की का जीना दुश्वार कर दें जिसके 4-5 बच्चियां पैदा हो जाए, कि सिर्फ लड़की पैदा करती है। ये जुल्म हमारे मुआशरे में हो रहा है, ये जंगलीपन हमारे मुआशरे में है, ये बेहयाई हमारे मुआशरे में है। तो दरअसल जैसे भी हजरत फरमा रहे थे ना, शादी के हवाले से कुछ बात कर रहे थे। हमारे यहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा का मसला है कफ़ात का, कुफू देखा जाए। कोई बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का हो तो घसियारन से उसकी शादी मत कर देना, और कोई लड़की पढ़ी लिखी ज्यादा हो तो भैंस चराने वाले चरवाहे से शादी मत कर देना। थोड़ा मेयार देख लेना। जी जी, बेशक बेशक। हाँ, और एकदम बुझाइटा कोई लड़का हो तो ऐसी लड़की मत ले आना, ट्यूबलाइट की तरह, मामला बैठेगा नहीं। थोड़ा मेयार देख लेना। वो चिरकिन का नाम सुना आपने? शायद लोग ज्यादा जानते होंगे। बहुत काला कलूटा था, उसकी बेगम, कभी कभी ऐसा जोड़ा भिड़ जाता है, कुदरत। हाँ, बेगम तो ऐसे ट्यूबलाइट की तरह थी उसकी, और खुद थे हमारी टोपी की तरह। तो अच्छा, शायरों का मिजाज होता है, वो हरदम सोचते रहते हैं। तखय्युल, कायनात का मुताला, तलाशी अल्फाज, ये शायरी के 3 बुनियादी उसूल हैं। ये हरदम सोचते रहते हैं, सोचते हैं ये बन गया तो अब ये बन गया, इसका काफिया बैठता कि नहीं बैठता है, इसका जो है हरफ रवि इसमें कहाँ है, सक्ता कहाँ है, ज़ुहाब कहाँ वाक़ हो रहा, ये ढूंढता रहता है उसी में। संडास में बैठता है तो जो 5-10 मिनट का टाइम है, आधा घंटा में उसी में बैठा रहता है, सोचते रहता है बेटा। हाँ, देखा है इसलिए बता रहा हूँ। तो हालात ये है, बड़ा खूबसूरत मिजाज था उस शायरी का उसका। तो एक मिसरा बनाया उसने, जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। हाँ, सुबह से शाम हो गई, दूसरा वाला नहीं बैठ रहा था। घर आए, खाना वाना ला के बेगम ने पेश किया, मगर मुंह लटकाए बैठे हुए थे। अरे शौहरे नामदार, खाते क्यों नहीं? अरे बेगम, एक मिसरा बना है, दूसरा बैठ नहीं रहा है। कहा क्या बनाया? कहा जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। अच्छा, खाना वाना तो खा लीजिए पहले, बताता ही भैया। कहा नहीं नहीं, जब तक बनेगा नहीं खाना नहीं खाऊंगा। तो ठीक है, वो बैठ गई वहीं पे पालती मार करके। कहा आइए जरा अपने सर अक़दस को हमारे रान शरीफ पे रखिए। तो आकर के सर टिका दिया बेगम के रान पे। कहा अब फरमाइए आपने क्या मिसरा पढ़ा? कहा जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। कहा बन गया। कहा बेगम जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कहा हूर की गोद में लंगूर खुदा की कुदरत। बन गया ना। तो कुफू का मसला बड़ी अहमियत का हामिल होता है। मेयार देखिए, मेयार हमारे यहां गड़बड़ी जो आज हो रही ना, लड़कियां पढ़ करके अपना कैरियर बनाने की धुन में पता नहीं क्या MSc, BSc, PSc क्या क्या करती रहती हैं। अब वहां पहुंचने के बाद उनके मेयार का कोई दूल्हा नहीं मिलता मुसलमानों में, तो अपना लेवल देखती हैं। दीनी शऊर तो होता नहीं है। हमने अपने बच्चियों को दीन पढ़ाया नहीं है। पढ़ पई जैसे बच्चियां थोड़ा शऊर की मंजिल पे पहुंची ना, बस कॉन्वेंट में, स्कूल में, ट्विंकिल ट्विंकिल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, तो पूरा घर पकड़ा। अरे क्या मेरी गुड़िया अंग्रेजी में पोइम पढ़ रही है, ये हो रहा। तो वो लड़कियां जिनको हमने दीन नहीं सिखाए, अभी हमारे पास एक वीडियो परसों आई है अपने इसी मुल्क की, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी, बाप ने बड़ी कुर्बानियां दे के घर वर बेच के बच्ची को पढ़ाया,
हाई लेवल की तालीम दिलाई, अब उसने भाग करके शादी कर ली किसी। वो गया पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाया, उसके घर गया, रो रो के अपनी बेटी से हाथ जोड़ के मना रहा है, मानने को तैयार नहीं। बोलिए, जिस बाप ने, जिस मां ने बड़े लाडो प्यार से अपनी बच्ची को परवरिश किया है और जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना होने दी, दीनी शऊर ना होने की बुनियाद पर उसे इस बात का एहसास ना रहा, मेरा उठने वाला कदम, इसका रिएक्शन क्या होगा हमारी मिल्लत के लिए। इसलिए तालीम घर से शुरू कीजिए। तो यहां मामला बिगड़ता है, इन्हें पता नहीं होता है। जब भाग की शादियां कर लेती ना तो 6 महीना तो खैरियत से गुजरते हैं, उसके बाद वो दोस्तों पे परोस दी जाती हैं। तैयार नहीं होती हैं तो मार करके, गला काट करके नाली और झाड़ी में फेंक दी जाती हैं। इस पे भी बस नहीं चलता है तो बॉम्बे के कोठों पे बेच दी जाती हैं। एक दोस्त ने रिपोर्ट दुबई पिक पेश की है, लड़कियों को यहां से उठा करके शादी किया और जब देखा कि ये सारे झांसे में नहीं फंस रही तो दुबई की मार्केट में बेच दिया, जहां हजारों बच्चियां मुसलमानों की इसी झांसे का शिकार हुई, गैरों के साथ भाग की शादियां की, अब वापस पलट के अपने मुआशरे में नहीं आ सकती हैं। जिल्लत की जिंदगी हजारों बच्चियां दुबई में गुजार रही हैं। यहां पर हम कैसे बंद बांध सकते हैं? कोई लाहे अमल हमारे पास है? एक ही तरीका है, हम अपने घरों से इस्लामी तालीम की शुरुआत करें। मां की गोद पहली तरबियत गाह है, पहली यूनिवर्सिटी है। मां अगर परहेजगार होगी तो बेटी भी नेकूकार होगी, मां परहेजगार होगी तो बच्चा भी परहेजगार होगा। मां अगर गाना सुनने की, पिक्चर देखने की, बेहूदगी की तस्वीरें देखने की, उरिया तस्वीरें देखने की आदी होगी तो मां के पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिए और गवैये ही पैदा होंगे। इसलिए अपने घरों में 2-3 टूटियां लगा के रखो वजू करने के लिए। एक कमरे में 10-5 मुसल्ला रख दो नमाज पढ़ने के लिए। हर मुसलमान अपने घर में एक मिनी लाइब्रेरी बनाए, 150 किताबें अहले सुन्नत वल जमात की दीनियात के अकायद के हवाले से मौजूद हों। जब सुबह आपका बच्चा, आपकी बच्ची आंख खोले, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे बच्चियां, तो मां तिलावत कर रही हो, भाई वजू कर रहा हो, बहन सजदे में गिरी हुई हो और बाप खुदा की दहलीज़े करम पे रो रो के दुआएं मांग रहा हो। इस घर में परवान चढ़ने वाले वो बच्चे यकीनन दीन मुस्तफा से कभी भी अलग नहीं जा सकते हैं। ये शऊर हमने बेदार करने की जरूरत है, होश के नाखून लेने की जरूरत है। अगर हमने इस तर्ज़े जिंदगी को नहीं अपनाया तो बहती हुई इस बुराई को हम रोक नहीं सकते हैं। साथियों, आप ये सोचते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को दीन सिखाया जाएगा? ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाए ही इसीलिए गए कि दीन से बेदीन बनाया जाए, इसीलिए बनाए गए। जितने भी कॉलेज है ना, जामिया मिल्लिया हो, जेएनयू हो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, हमदर्द यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, पहली बात तो सुन्नियों में से इक्का दुक्का लेक्चरर हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी लखनऊ में इक्का दुक्का। बकिया जो मुस्लिम के नाम पर लेक्चरर प्रोफेसर है ना, सलाही, फलाही, इस्लाही, नदवी, मज़ाहरी, कासमी, सल्फी, हमारा कोई नहीं है। तो एक तरफ से ये डकैती करते हैं और दूसरी तरफ से हमारे एक दोस्त ने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, अभी मुलाकात हुई नागपुर के जलसे में, जश्न 7 साला था सरकार ताजुल औलिया का। उन्होंने फरमाया, हजरत जब हम पहली बार स्कूल में गए तो एक जो लेक्चरर साहिबा दीनियात की थी वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की थी, और अरबी में जब उन्होंने पूरी घंटी में स्पीच दिया, मैं महवे हैरत था कि इसने इंग्लिश अरबी कहां सीखी है। 10-12 साल तक पढ़ने के बाद भी
मौलाना की तादाद जो बढ़ रही है हमारे यहां, ऐसे उलमा शायद कुछ परसेंट मिले जिन्हें अरबी पे उबूर हो। 10-12 साल पढ़ने के बाद गैरों ने हमारी तहजीब छीन ली, हमारी तालीम छीन ली। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए दीनियात, अगर कोई निकाहत के बजाय सीता आती हैं तो हमको दीन सिखाएंगी वो? क्या तवक्को आपकी है? एक और देखा मैंने मामला, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वैसे भी लोग अभी 3 साल तो छोड़िए, 2 साल में लेके पहुंच जाते हैं स्कूल में दाखिला करवाने के। लोग स्कूल खोल के बैठे हैं। अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हो फौरन डाल के आओ ना, उन्हें पैसा चाहिए। 2-4 औरतें और रख लेंगे दूध पिलवाने के लिए, मुंह धुलाने के लिए, नाक पोंछने के लिए। उनको क्या करना, उन्हें पैसा चाहिए उनको, लेकिन डाल के आगे बैठे। इतना बड़ा बोझ है बस्ते का उसके पास में, वो चल नहीं सकता लेकर के उसे। पूरी गाड़ी में, वैन में सोता हुआ जाता है। जब तक स्कूल में रहेगा टेबल बैठा सोता रहेगा। इसीलिए स्कूलों ने अपना एक ट्रेंड बदला हुआ है, खेल खेल करके बच्चों को सिखाया जाए। तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे स्कूलों में अलग अलग सिस्टम से कोई खेलने के सामान रखाए गए हैं, तो दौड़ा करके, हंसा करके उन्हें इस तरह से सिखाया जाता है। 3 साल 2.5 साल की उम्र में बच्चों को हम छोड़ के आ जाते हैं। जो ईसाई मिशनरी के लोग हैं, काम करने वाले, उनकी सोच देखिए। उन्होंने अपने बंदे सेट कर रखे ऊपर छत पर, बच्चों से पूछते हैं, जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं 3-3, 4-4 साल के, बेटे तुम्हारी चॉइस की चॉकलेट कौन सी है? तो बच्चे जब चॉकलेट का नाम लेते हैं तो कहते अच्छा आंखें बंद करो बच्चों, जीसस को याद कीजिए, ईसा मसीह का नाम लीजिए, आंखें बंद कर। जैसे वो नाम लेते ना तो उधर से वो चॉकलेट गिराता है बंदा। आंखें खोलिए, जब बच्चे आंख खोलते, हाँ हमारी चॉइस की चॉकलेट मिल गई। दिल पर बदअकीदगी का पहला धब्बा यूं डाला जाता है। ये तरीका चल रहा है। मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। मैं पढ़ता भी हूं और देखता भी हूं, रास्ता चलता रहता हूं, तकरीर बनाता रहता हूं, हाँ, ताकि थोड़ा मैच खा जाए। हफ्ता भर सोचता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, और जुमा का दिन आता है तो कुरान और अहादीस की फहरिस्त लेकर के उसी के तनाजुर में ये वाक़यात सेट कर लेते हैं। हिंदुस्तान की मसाजिद में तन्हा मैं एक मौलवी हूं जो 1 घंटा तकरीर जुमा को करता हूं। मैं कभी 55 मिनट, कभी 60 मिनट, कभी इससे ज्यादा भी आती है। 1 घंटा, इसलिए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है जब हमारी कौम बिल्कुल साफ सुथरी, नहा धो के, खुशबू वशबू लगा करके एक सुई के साथ अल्लाह की दहलीज़ करब पे आती है, बड़े गौर से सुनती है, बैठती है। ऐसे मौके पर एक जिम्मेदार आलिम, एक बेहतरीन माइंडेड मुस्लिम और आलिम और इमाम की जिम्मेदारी ये बनती है कि उस दिन का भरपूर फायदा उठा करके हुस्ने तरतीब के साथ में ऐसी बातें अपनी कौम के जहन पर रख दी जाएं, एहसास तो करे बंदा। मगर होता यह है 20, 25 या 15 मिनट की तकरीरें लोग करते हैं। हम बंबई जैसे शहर में भी रहे हुए, वहां भी देखा हमने, तो हर महीने में वो सेट करते हैं माइंड, और 4 बुजुर्गों का उर्स आ गया इस महीने में, तो पहला जुमा इस बुजुर्ग का, दूसरा उस बुजुर्ग का, तीसरा उस बुजुर्ग का, चौथा उस बुजुर्ग का। चलो छुट्टी हो गई 4 जुम्मा की। तो फिर ये बेचारे क्या करें जो आए बैठे के लिए। अल्लाह ने हमें दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया है। बड़ा अलमिया है। पीर कुर्सी पे बैठा रहता है पूरी रात। हमारे मौलाना हजरत शायर लोग, जिसको गौसे पाक को देखना हो, हजरत को देखे, हजरत अली को देखना, हजरत को देखे, हैजत को देखे, अरे तेरी जबान को ताले लग जाएं। ये जबान खुदा की तारीफ और तौसीफ में लगा, नबी की नात पढ़ने में लगा। ये जिंदा आदमी मुर्दा मूर्ति बन के बैठा हुआ, जिसकी तारीफ और तौसीफ के कसीदे के पुल बांध रहे हो।
कितना नफ्स मोटा हो गया इंसान का, कितना नफ्स मोटा हो गया है। बड़ा खुश होता है कि हमारी तारीफ की जा रही है। कोई भी नात खान नबी की नात पढ़ता हो बेटा, 1 रुपया नहीं देगा कोई। और जैसे पीर की मनकबत का पहला मिसरा पड़ा, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, ले नो पे रे पे गड्डी की गड्डी। हमदे इलाही कहां गई, नाते मुस्तफा कहां गई? क्या तुमने अपने पीर की मनकबत को प्यारे मुस्तफा की नात से बड़ा समझा है? तो अपने ईमान का सर्वे कर लो, ईमान का सर्वे कर लो। तो अपनी बच्चों और बच्चियों को तालीम ढंग की दीजिए, कॉलेज के भरोसे मत रहिए। कॉलेज से आपका बच्चा दीन सीख कर नहीं आएगा। मदरसे एक बहुत बड़ा कांटा है दुनिया की निगाह में, यही वजह है रात दिन इनकी जांच प्रक्रिया चलती रहती है। कभी मुदर्रिस के कागजात जाते जाते हैं, कभी किसके, कभी जमीन मदरसे की है कि नहीं, कितने सारे रोडों पे बड़े हुए भोंगे लगे हुए हैं इनके, उसकी कोई जांच नहीं होती है। इन्हें पता है और दुनिया को पता है, मुस्लिम कौम के लोगों को दीन की, अकीदे की स्पिरिट इन मदरसों दी जाती है। ये मदरसे जिंदा है तो मस्जिदें जिंदा हैं, मदरसे हैं तो कलमे का नूर जिंदा है, मदरसे हैं तो हमारे पेशानियों में सजदों का वकार जिंदा है, मदरसे हैं तो दिल में के अंदर ईमान की रोशनी जिंदा है, मदरसे हैं तो मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाजें आ रही। मदरसे जिस दिन बंद हो गए, मुसलमानों तुम्हारा सफाया होकर रह जाएगा। जिन मुल्कों से मदरसे बंद किए गए, उन मुल्कों में आज मुसलमान पहचाना नहीं जाता है। ब्रिटेन में कोई एक भी मदरसा नहीं है, और ऐसी पाबंदी आयद है कि कोई मुसलमान कुरान नहीं पढ़ सकता है, मजहबी किताब नहीं पढ़ सकता है, तो दीन कहां से सीखोगे? दुनिया के नक्शे पे तन्हा मुल्क है ब्रिटेन, जहां पर सब के सब नास्तिक हो गए, अधर्मी हो गए, खुदा को मानने का इनकार कर दिया। हम सब पूरे मुल्क के लोग खुदा को मानते नहीं। क्या हमारे पास लाए है अमल है वहां के मुसलमानों को बचाने के लिए? जो बॉर्डर के इलाके हमारे मुल्क के हैं, हिंदुस्तान के, यहां कादियानियत बढ़ रही है। हम यहां जूते में दाल बांट रहे हैं। इस मौलवी को निकालो, इस मौलाना को निकालो, इसको सरकाओ, अपने मिजाज का लेके आओ, इस मदरसे को बंद करवाओ। हम इस काम में लगे हुए हैं, और बॉर्डर का एरिया कादियानियों ने छीन लिया हमसे। हमारा सुन्नी मुसलमान जो है अब आज की तारीख में कादियानी बन चुका है। कौन बचाएगा उन्हें? हैदराबाद के इलाके में जाइए, आज की तारीख में औरंगाबाद, पूना का ये पूरा इलाका, ये पूरी बेल्ट जो है ना, एक कुत्ते ने वहां नबूवत का दावा किया, शकील कुरैशी नाम करके, लोग उसका कलमा पढ़ रहे हैं। गौहर शाही एक कुत्ता पैदा हुआ पाकिस्तान में, उसने नबी होने का दावा किया। हमारे नबी के गैब पर कुर्बान जाइए। मेरे आका ने फरमाया था क़यामत तक बड़े के दज्जाल के अलावा 30 छोटे दज्जाल पैदा होंगे, और हर दज्जाल नबूवत का दावा करेगा। नबी की निगाह नबूवत 1400 साल पहले जो देख रही थी आज के हालात को, हमने माथे की आंख से उसे देखा। कौन बचाएगा उनको? अजमेर के कुर्बो जवार में कादियानियों ने झंडे गाड़े अपने। इन्हें क्या लेना देना बेचारों को, मुजावरों को? ये मौलवी का काम है, यही लड़े यही मरे। इनको तो रुपए ऐंठने हैं नाचने वालियों से, नाचने वालों से, गवैयों से। फिल्मी दुनिया के नचनिए आते हैं, सब बड़े अदब के साथ उनसे गले मिलते हैं, हाथ पैर पकड़ते हैं, अरे जनाब आपके साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। अबे ख्वाजा से बड़ा कोई मोतबर है तेरे पास में? बुजुर्गों के वजारात से बड़ा मोतबर ये नचनिया हो गया जिसके साथ तू सेल्फी लेता है? कुर्बो जवार में कादियानियों ने गांव में डेरे डाल लिए, देहात में मकान का को किराए पे ले लिया है। जिस मकान का किराया देहात में 2000 हो सकता है, उस मकान को वो 20,000 पे किराए पे लेते हैं। और कौन नहीं देगा अपना मकान जिसे 20,000 मिले? मजीद बड़ा
हर बच्चे को, जो घर में बच्चे होते हैं ना, नौकरी पे लगा लेते हैं वो। हर बच्चे को 10 साल का बच्चा, 15 साल का, 5,000 रुपए उसे देते हैं। घर की औरतों को 8,000, बड़ों को 15,000। अब घर भर के लोग नौकरी पे लग गए, घर भी किराए पे ढंग से उड़ गया है। तो उनका काम क्या होता है, वो उनके जो पंफलेट छाया होते हैं, इसे बंडल बनाइए, सेट कीजिए, पैक कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये काम होता है उनका। पहला काम ये करते हैं, उस इलाके के प्रशासन को कंट्रोल में लेते हैं। गए दरोगा जी को 1 लाख रुपया टिका दिया। मोहल्ले के गुंडा को देखते को जिसका असर है उसे मोटरसाइकिल दिला दी, किसी को ट्रैक्टर दिला दिया। तो ये एक जसारत कुछ सुन्नियों ने करी कि इनका जो है बाजा बंद किया जाए मर्दूदों का। और जब उन्होंने एक्शन लिया उन कादियानियों के खिलाफ, तो दरोगा ने मार मार के सुन्नियों को जेल में ठूंस दिया। मियाँ, ये हिंदुस्तान है, जमहूरी मुल्क है, इजहार फिक्र की आजादी का हक हर एक को हासिल है। कहां बैठे हैं हम आप, और कैसे हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं, तसव्वुर कीजिए। तो मदरसे हमारी आन बान शान है। मदरसों की तालीमात को थोड़ा और हाई फाई किया जाए, और हमारे खुद के स्कूल और कॉलेज होने चाहिए जहां दीनियात का स्पेशली शोबा हो। और यह भी याद रहे, जामिया मिल्लिया, JNU, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमदर्द, यहां जो गोलियां चली थी ना अभी NRC के मौके पे, लठियां चली थी, ये ऐसे नहीं चली थी। सर्वे कर रखा है लोगों ने, यही वो संस्थाएं हैं जहां पर SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के स्टूडेंट पढ़ करके IAS, IPS बनते हैं। तो इन संस्थाओं को इतना बदनाम कर दो कि यहां पढ़ने के लिए, आने के लिए 100 बार बंदा सोचे। इसलिए गोलियां चलवाई गई थी, इसलिए लाठी भाजी गई थी। और उस वक्त जो बच्चे बंद हुए थे, लड़कियां जेल में, अब तक वो जेल में सड़ने कितने हैं। कभी हमने सोचा इसके बारे में? जौहर अली यूनिवर्सिटी आपके रामपुर की, मुर्गी भैंस की चोरी, यार ये कोई इल्जाम है जो काबिल कबूल हो? जी नहीं। कैसा भी हमें इससे मतलब नहीं कि वो MLA था, बंदे खुदा है कि नहीं मुझे नहीं पता, MP भी था, लेकिन उसने कौम की सोच रखी कि मिल्लत के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जहां अकलियत के बच्चे, माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़े। इसलिए 80-85 केस लागू करके उस स्कूल को, उस संस्था को ऐसा तबाह बर्बाद कर दो कि लोग सोचने से भी घबराएं। ये प्लानिंग बड़ी प्री प्लानिंग है लोगों की कि इस कौम को तालीम से वंचित कर दो, और जो कौम तालीम से वंचित हो जाए उसे तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुर्की में देखिए, मुस्तफा कमाल पाशा के जमाने में कुरान पढ़ने पे पाबंदी, हदीस पढ़ने पे पाबंदी, दीनियात पढ़ने पे पाबंदी। तो जानते हो उलमा ने क्या किया, कैसे बचाया था दीन को? गेहूं का खेत काटने और बोने का, वो मजदूरी का ठेका लेते थे उलमा, और अपने बच्चों को उसमें हेल्प के लिए ले जाते थे। तुम हमारे साथ गेहूं की कटाई करना, बोवाई करना। गेहूं भी बोते और काटते थे, और चलते चलते उनको तालीम सिखाया करते थे। ट्रेन पे टिकट लेके बैठते थे, बच्चों को लेकर के दूसरे शहर जाते थे, इस सफर में बच्चों को कुछ तालीम दे देते थे। ये उलमा की कुर्बानियां हैं। उलमा की कुर्बानियां शामिल ना होती ना तो ये देश ही नहीं आजाद होता। आज जिन्हें फतवों से बड़ी चिड़े बेटों को ना, फतवा ही था अल्लामा फजल हक खैराबादी का, जिसने पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एकजुट होकर के अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए सीना सिपर होने का हौसला दिया। खुद तो काला पानी की सजा भुगतने को तैयार हो गए, मगर देश की आजादी के लिए कुर्बानी का तोहफा दे के गए।
हमारा बच्चा नहीं जानता कि देश की आजादी में जिन हीरोज ने हमारे मुस्लिम लोगों ने काम किया है उनका आता पता नहीं है, जानते ही नहीं। अब्बा अम्मा नहीं जानते तो क्या सिखाएं, खाक सिखाएंगे। नचनियों के नाम सुन लीजिए, सलमान खान, इमरान खान, फलाना खान, ढकाना खान। नाचने वालियों के नाम सुन लीजिए। कितने ऐसे दोस्त मेरे जिनके घर जाना हुआ तो 3-4 साल की बच्ची छोटी सी रहेगी, कहा हजरत हमारी बेटी ना कनीज फातिमा अरे इसको 25 गाने याद है जबानी, बड़ा अच्छा डांस करती है हजरत। हमने कहा तेरी किस्मत फूटे कमीने कहीं के, ये सुनाने के लिए मुझे बुलाया था तूने? बच्चा जो है इतने लोगों के नचनियों के नाम जानता है, कनीज फातिमा इस तरह नाचना और डांस करना जानती है। इसे लोगों ने क्या नाम दिया है? जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे और बच्चे, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, सकाफत इसका नाम, नाचने का नाम सकाफत है। वो अरे क्या सबक आता है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए, ऐ खुदा करते हैं कत्ल हाथ में तलवार नहीं है, सकाफत है इसका नाम। तो हमारे मुस्लिम बाप और माएं अपनी बच्चियों को नाचते देखते तो बड़े खुश होते हैं, बड़ा अच्छा डांस करती है। डूब मरो लोगों। मुसलमान नाचने के लिए नहीं, पूरी दुनिया को उंगली पे नचाने के लिए पैदा किया गया है। कुरान तुम्हारे बाप और दादाओं की बख्शिश के लिए सिर्फ नहीं आया है। कुरान से खुद पूछो, कुरान फरमाता है इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए आया है सारी कौमों को रुश्द व हिदायत का पता दे। हमारे यहां कोई मरता है ना तो पहुंचेंगे हाफिज जी के पास, मौलाना अरे हजरत हमारे अब्बा का कल इंतकाल हो गया, अभी कुरान खानी करवा दीजिए। अगर मौलाना ने कहा छुट्टी के बाद करवा देंगे, अच्छा आना चंदा लेने तब बताएंगे, ये धौंस भी है। हाँ आना चंदा लेने बताएंगे। ये सोच देखिए जरा, एक तरफ तो हमारे मुल्क के दरीदा दहन लोग मदरसों में बम ढूंढते फिरते हैं, रिवाल्वर ढूंढते हैं, आतंकवादियों को ढूंढते हैं। उन्हें यही नहीं पता यार जहां टूटी टूटी चटाइयां हैं, वजू के लिए ढंग के लोटे नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ढंग का मदरसा नहीं है, वहां बैठे बम ढूंढते हैं। कैसे पाइए? ये बम नहीं ढूंढते हैं, ये कुछ और ढूंढते हैं ताकि मुसलमानों को डराया जाए। और जो कौम, ओ मुस्लिम कौम, अगर तुम अपने रब से नहीं डरोगे तो चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, खजूरा, इन सब से डरोगे। रब से डरना शुरू कर दो, खुदा हर डर निकाल देगा तेरे दिल से। और जो रब से डरता है वो हराम नहीं खाता है, जो रब से डरता है वो झूठ नहीं बोलता है, जो रब से डरता है वो चोरी नहीं करता है, जो रब से डरता है भाइयों के हक में डाके नहीं डालता, जो रब से डरता है आवारगी तबाह का शिकार नहीं होता है, नजरें आड़ी टेढ़ी नहीं होती है, नजरें झुका के चलता है। वकुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, इसका वो एहसास करता है। पढ़िए कुरान को, पढ़िए हदीस को, पढ़िए दीन को। अगर अब नहीं जागे तो जिब्रील तुम्हें जगाने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, ये दिमाग से भूत निकाल दीजिए। 1:15 2:25 पर या 30 मिनट पर है। हाँ, दुरूशी पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। दुनिया का सबसे पहला मदरसा जिसके पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और पहले मुहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उस मदरसे का नाम मदरसा दार अरकम है। दार अरकम, जहां छुप छुप के लोग पढ़ते थे जाकर के। आज तो छुपने की बात नहीं ना, फिर भी नहीं पढ़ते हो साथियों, छुपने की बात। पहले तो इल्म
कानों में सुनाया जाता था। पंडित कहता था कोई और नहीं पढ़ सकता, सिर्फ पंडित ही पढ़ेगा। ईसाई छू मंत्र करता था, आम ईसाई को इख्तियार न था कि वो इल्म सीखे। यहूदी अपनी बपौती समझता था, आम जनता को इल्म से वंचित रखे हुए था। आमिना के लाल ने क्या करम किया यार, इल्म को मुस्तफा ने पानी और हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया, हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया। अगर मदरसे दारे अरकम में अबू बकर जैसा जीनियस पढ़ सकता है तो हबशा का बिलाल भी पढ़ने का हक रखता है। उस मदरसे में अगर उमर बिन खत्ताब पढ़ते हैं तो जैद बिन हारिसा भी पढ़ते हैं। उस मदरसे में मौला अली पढ़ते हैं तो सुहैब रूमी भी पढ़ते हैं। उस मदरसे में अशरे मुबश्शरा पढ़ते हैं तो सलमान फारसी भी पढ़ते हैं। इतना सस्ता किया इल्म को सरकार ने, आम कर दिया इल्म। छोटा बड़ा गरीब अमीर फकीर सब पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो, आगे बढ़ो। ये मुस्तफा का पैगाम था और ऐसा पढ़ाया ना, ऐसा पढ़ाया। हमारे हुजूर के दौरे पाक जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, पूरे हिजाज में सिर्फ 6 या 7 या 8 लोग लिखना जानते थे सिर्फ। और जब हमारे आका का विसाले मुबारक हुआ है तो 1,24,000 इंसानों के हाथ में मुस्तफा ने कलम अता फरमा दिया। ये तालीमी इनकलाब था, ये ज़हनी इनकलाब था, शऊर का इनकलाब था, तरक्कियात का इनकलाब था जो मुस्तफा ने अपने दरे पाक से कौम को अता फरमाया। हमने इल्म की अहमियत नहीं समझी साथियों। साउथ इंडिया में जाइए, 100% बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर क्वालिफिकेशन है। हमारे उत्तर प्रदेश की अक्सर जो तालीम हासिल करने वाली जनरेशन है ना, मेरे ख्याल से 70% MA, MAd, BA, BEd करने के बाद फिर भी उन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं आती है। जैसे हमारे मौलाना लोगों को मौलाना अल्लामा बनने के बाद भी 70% को अरबी बोलना नहीं आता है, ऐसे ही MA, BA, MAd, BEd करने के बाद हमारे उत्तर भारतीय लोगों को 70% अंग्रेजी बोलना नहीं आता। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, बंबई सहारा एयरपोर्ट पर हमारा एक दोस्त वहां पर काम करता था, तो उसने बताया, हजरत हम यहां रहते हैं, कुतुब खाना एक है, उसमें लाइब्रेरी में बड़ी बड़ी किताबें लोगों ने लिखी रही, तो ऐसी ऐसी किताबें लोगों ने लिखी हुई, 1-1 लाख रुपए की एक किताब बिकती है। बोले कई बच्चों को उसने ऑफर किया, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो उसको हम सरकारी अपने एयरपोर्ट पे इस काम की नौकरी दे सकें। तो जब उन बच्चों को उसने तलाश किया तो बच्चों से पूछा, क्या अंग्रेजी बोलना आपको आता है? बोले नहीं, बोलना तो नहीं आता लेकिन सीख लेंगे बोलते बोलते। कहा भैया हमको अभी से बोलने की जरूरत है, हम तुमको सिखाने के लिए थोड़ी यहां पर स्कूल खोले बैठे हुए हैं। इस तरह नौकरियां चली जाती हैं। साउथ इंडिया का बच्चा अभी 2री-3री क्लास में है, अरबी भर्राटे से बोलता है, अंग्रेजी भर्राटे से बोलता है, और नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया का मुसलमान और पढ़ने वाला आदमी इसको कुछ आते जाता नहीं है। हमारा सिलेबस इतना कमजोर क्यों है? हम इस पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? इस पे मेहनत क्यों नहीं करते हैं? एक वजह तो यह है, अक्सर लोग पढ़ाने वाले जब पढ़ाने बैठते हैं ना, बच्चे सुनाने के लिए सबक आते हैं, तब मौलाना साहब जो है, ये बच्चे पढ़ेंगे? औकाते दर्स में मोबाइल का इस्तेमाल नाजायज़ गुनाह है, सुन लीजिए उलमा। इसलिए कि आप एक अजीर हैं, तनख्वाह पर आपको रखा गया पढ़ाने के लिए, वो वक्त आपका उजरत पे है, उस वक्त में पढ़ाने के अलावा दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर मोहतमिम की जिम्मेदारी और सदर मुदर्रिस की है, जब घंटी लगे तो मुदर्रिसीन की मोबाइल जमा करो ऑफिस में, आप सिर्फ पढ़ाइए,
और अपने जिनके नंबर आपको दिए हुए हैं, आपके नंबर, उन सबको बता दीजिए सुबह 8 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, वरना ये बच्चे ऐसे पढ़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, किसी काम के नहीं होंगे। मेहनत कीजिए। अगर बापों ने और माओ ने अपनी औलाद आपके हवाले की है तो अमानत है, उलमा अमानत, ये बच्चे आपके पास, अमानत को सेम टू सेम वापस करो या उससे बेहतर वापस करो। 5 साल बर्बाद करने के बाद जब बच्चा किसी लायक नहीं बनता है तो फिर वो कुरान खानी करेगा ना, रखे कुरान खानी करेगा, फातिहा खानी करेगा। अजमेर शरीफ में एक दारुल उलूम है जिसमें कभी शेर बेशे सुन्नत पढ़ाया करते थे, सदरुल शरिया पढ़ाते थे, मुफ्ती शमसुद्दीन शमसुल उलमा काजी साहब पढ़ाते थे, हाफिज मिल्लत पढ़ने गए थे जहाँ पर दारुल उलूम मोइनिया उस्मानिया। आज की तारीख में गुज़िश्ता 28 साल मुझे चल रहा है मकराने में, मैंने ये देखा है उस मदरसे में पढ़ाई कम होती, सिर्फ कुरान खानियाँ होती हैं। बाहर के सेंट लोग आते हैं आस्थाने पे हाजिर देने के लिए, 8 खत्मे कादरिया मेरी तरफ से, 15 खत्म ख्वाजगान मेरी तरफ से, 8 कुरान खानी मेरी तरफ से। वो बेटे दिन भर कुरान खानी रगड़ते थे बैठे बैठे, पढ़ते कब है वो। जिनकी आवाज अच्छी होती है वो गवैये बन जाते हैं, वो देखते ना बड़ा नोट रुपया माशाल्लाह क्या आ रहा है, छूट खूब आ रही है, तो कौन झंझट में पढ़ने जाए, आवाज गुलूकार तो ही है। अब माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए ना अपने अम्मा की तरफ से, अब्बा की तरफ से, वाह वाह वाह, पूरी रात ही चलता है। और जिसे देखा कोई तकरीर को ढंग यार ठीक यार नजराना ठीक मिलता है, कौन जाए। 2 तकरीर याद कर लो। एक मौलाना थे बुलबुले बंगाल, वो एक तकरीर करते थे पूरे हिंदुस्तान में। जरूरत एक बार हमने कई उलमा ने मिल के पूछा, हजरत कोई एक दूसरी भी तकरीर याद कर लीजिए। कब बुढ़बक आदमी, बुढ़बक आदमी कहीं इक्के में छुट्टी नहीं मिलती है, दूसरी कौन याद करे। एक ही तकरीर हर जगह उसी को रेत रहे। और हमारी कौम वो बाबा क्या बात है, क्या बात हजरत, क्या है। और जिससे ये सब में से कुछ नहीं आता तो शमे शबिस्ताने रजा नक्शे सुलेमानी जिंदाबाद जिंदाबाद, काला पीला गोरा कलूटा। चलिए दफन कर दीजिए, कांटे वाले पेड़ में लटका दीजिए, जमीन में धंसा दीजिए, पत्थर की चीज दबा दीजिए, मुकद्दर तुम्हारा खुल जाएगा। इल्म इसका नाम नहीं है, इल्म दीन मुस्तफा ये नहीं है जिसको हमने समझा है। इल्म सीखना है ना तो बरेली की कलंदर समझिए। हमारा स्कूल का स्टूडेंट क्या साइंस ने तरक्की की है, गैलीलियो, आइंस्टाइन, न्यूटन, कितने बड़े बड़े साइंसदान थे। अल्लाह की कसम ये सारे चमगादड़ बरेली के कलंदर की चौखट पे बैठने के लायक नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब क़िबला। इमाम अहले सुन्नत को पढ़ने और समझने के लिए दरसे नमाज निजामी पर मुकम्मल दस्तरस प्लस MSc की ढंग की तालीम हो तो इमाम अहमद रजा को आप समझ सकते हैं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे फजीलत, मदरसा अल जामियत नूरिया महल्ला कुरैशियान, मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब क़िबला। 1:25 5 मिनट और बाकी। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक। कम वक्त ट्रेन ही मेरी लेट हो गई तो मैं क्या करता यार, लंबा था तो आ जाती, मगर ये बहुत बेगैरत ट्रेनें भी हो गई अभी। बरेली शरीफ के स्टेशन से पहले 1.5 घंटा रोक के खड़ा कर, कोई मतलब ही नहीं सर। रामपुर से पहले कौन सा स्टेशन है, वहां पे खड़ा हुआ है तो जाते ही नहीं यार। अरे यार हमसे भी कोई पूछ लो कहाँ हमको जाना है, चुप पे बैठे हुए हैं साहब, सब आ रही हैं जा रही हैं, हमारी नहीं आ रही, इसलिए देर में पहुंचे यहां पे। ये टॉपिक बड़ा अहम है इल्म का। अभी हमने गुफ्तगू शुरू की और अभी 1/4 भी हम नहीं कह सके कुछ।
बस अर्ज ये है साथियों, पढ़िए। और तलबा से गुजारिश है, तकरीर, नातखानी, इससे बेहतर है आप तहरीर पे काम कीजिए। कलम की कमाई नस्लें खाती हैं, नस्लें। ये तो तकरीर इधर सुना इधर निकाल दिया, मगर एक भी ढंग की किताब आपने लिख दी ना तो ऊपर ही लिखा था जुमला हुकूक बहक के नाशिर महफूज हैं, ये लिखा था ना सर। अब छापते रहिए, खाते रहिए। ये चड्ढी कंपनी के लोग यही करते हैं ना, यही करते हैं। अब कुछ किताबें हमारे यहां छप रही हैं, वरना हम मोहताज थे लोगों के। कलम की अहमियत समझिए। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब क़िबला, उन्होंने दारुल कलम बहुत सोच समझ के कायम किया था दिल्ली में, मगर ना कौम ने समझा कि दारुल कलम किस बला का नाम है। मजबूर होकर के दारुल कलम को दारुल कादरिया बनाना पड़ा उन्हें। हाँ हजरत, ये बिल्कुल देखी हुई बात है। जी जी जी, कलम बहुत दमदार होता है, ऐसे नहीं रब ने हलफ उठाई, नून वल कलम वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। रब ने कसम उठाई कलम की। इतना पावरफुल कलम होता है, साउथ इंडिया का आदमी कलम का बादशाह होता है। जितनी योजना निकलती है केंद्र से ना, हलक शरीफ में कलम डाल के अतड़ी पचौनी से सब निकाल ले जाते हैं, 1 रुपया नहीं छोड़ते अपने हक का। और उत्तर भारतीय नागरिक को ये पता ही नहीं चल पाता कि हमारे हक का पैसा कितना जो है मुख्तस किया जाता है हुकूमत तरफ से। जब पैसा जान नहीं पाता है कि हमारी योजनाएं हमारे हक में क्या है, पैसे कितने मुख्तस हुए, तो फिर जब वो साल का एंड आता है तो गवर्नमेंट उसी पैसे को लेप्स कर देती, नहीं इसका लेने वाला कोई मिला नहीं, तो वापस फिर से उसी खाते में चला जाता है। इसलिए पढ़िए, खूब पढ़िए, इसका कोई विकल्प नहीं है। और पढ़ना पैसे से नहीं आता है कि पढ़ाई खरीदी जाए ना तो हर जाहिल आदमी खरीद लेता। हाँ, अरबपति देखे हमने जाहिल बंबई में, मगर ऐसे कलम पकड़ेंगे तो टिटहिरी की टांग बनाना, दस्तखत करने ऐसे गोदते हैं बेटे, समझ रहे हैं। इसलिए पढ़िए, पैसे से इल्म नहीं आता है, सीखने से आता है, उलमा की असातिज़ा की जूतियां सीधी करने से आता है। दिल साफ कीजिए, दिल। कपड़े साफ हो ना हो मगर दिल साफ होना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर यहां सफाई है ना तो साफ क्लियर है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हश्र के मैदान में तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल कुछ भी फायदा ना देंगे, जो सलामती का, सफाई का दिल लेके जाएगा, कामयाब वो है। अल्लाह इस इदारे को शादो आबाद रखे, यहाँ के ज़िम्मेदारों को अल्लाह शादो आबाद रखे, यहाँ के फारिग होने तलबा को वाले तलबा को सिर्फ हाफिज जी ना बनने दे, इन्हें आलिम बनाए। अभी बरतानिया में 3 हाफिज कुरान मुर्तद हो गए हजरत। हाफिज कुरान बोले हम अल्लाह को नहीं मानते, हमारी बिरादरी उलमा के समझाने बैठी हुई है। तो सिर्फ हाफिज बन जाना काफी नहीं है, हाफिज के बाद मौलाना बनाइए, और ढंग का मौलाना बनाइए, जो ये बताए कि नमाज पढ़ी जाए और ये भी बताए नमाज क्यों पढ़ी जाती है लॉजिकल तौर पर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।